राम राम जी। जय सीताराम। जय बालाजी। भक्ति का मार्ग बहुत ही सुखद होता है। बहुत सुख मिलता है भक्ति करने से, और आनंद इतना होता है। जो हमारे हृदय में जो सुख, जो आनंद की अनुभूति होती है, वह बहुत ही सुखद होती है। क्योंकि जो भक्ति का मार्ग है, वो एक ऐसा मार्ग है जहाँ हमें ईश्वर की ऊर्जा का, ईश्वर के होने का अनुभव होता है, जिसे हम आत्मज्ञान कहते हैं। जिस आत्मा का जो ज्ञान हो जाता है, जिसे वो उस ईश्वर तक पहुंच जाता है। आत्मज्ञान होने से हमारा जो संसारिक भौतिक सुख है, उससे हमारा मन दूर हट जाता है। क्योंकि आत्मज्ञान कोई साधारण चीज़ नहीं है। जो आत्मा का ज्ञान, जो आत्मज्ञान होता है, वह जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, जब हम उसमें परिपक्व होकर हमारा जो भाव है, वो एक ऐसी स्थिति तक पहुंच जाता है जब हमें उस ईश्वर के होने का अनुभव होता है। आत्मज्ञान कोई एक दिन में नहीं होता किसी को। उसके लिए भक्ति, नाम जप, साधना, तप करना पड़ता है कई वर्षों तक। कई वर्षों तक ध्यान, साधना, तप करने के बाद वो ईश्वर हमें आत्मज्ञान देते हैं। पर हमें जब, अगर हमारा कोई गुरु है और वो सिद्ध महात्मा है, उन्होंने बड़ी तपस्या कर रखी है और वो बहुत ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है। संसार का ज्ञान नहीं। संसार का ज्ञान क्या है? संसार का ज्ञान आत्मा के ज्ञान के आगे कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो आत्मा का ज्ञान हो जाता है, वो गुरु हमें आत्मज्ञान दे सकते हैं। हमारे गुरु हमें ही आत्मज्ञान देते हैं। ये जानना हमारे बस में नहीं है। जब तक हमारा कोई गुरु नहीं है, हम भक्ति, तपस्या, हम साधना करते रहेंगे, चाहे वर्षों बीत जाए, पर गुरु के बिना आत्मज्ञान नहीं होता। गुरु के बिना उस ऊर्जा का ज्ञान नहीं होता, उस शक्ति का ज्ञान नहीं होता, उसकी हमें समझ नहीं होती। जैसे कि कोई भी बुक आपने अपने सामने रखी, आप पढ़ते गए, उसके उसके मायने, उसका मतलब आपको ज्ञान नहीं है, तो आप पढ़ते रहिए, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए जैसे गुरु का होना हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरु ही हमें आत्मज्ञान देते हैं। गुरु का ही, जो गुरु सिद्ध महात्मा जो गुरु हैं, वो हमें उस ऊर्जा का, उस शक्ति का ज्ञान देते हैं जो संसार से बहुत परे है। संसार के भौतिक सुखों से बहुत परे है। उसका वो एक ऊर्जा होती है, वो एक शक्ति होती है। उसे सांसारिक भावनाओं से, सांसारिक भौतिक चीज़ों से उसका कोई वास्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि गुरु हमें आत्मा का ज्ञान देते हैं, आत्मज्ञान जिसे कहा जाता है, और हमें ईश्वर का ज्ञान देते हैं। क्योंकि गुरु हमारे बड़े जो सिद्ध महात्मा हैं, उनको उन चीज़ों का, उन शक्तियों का ज्ञान होता है। हमारे जो हमें भक्ति करते करते, नाम जप तप करते हैं,
तो हमें एक एहसास होता है किसी शक्ति का, हमारे जैसे हमारे आसपास कोई शक्ति या हमारे रहती है या हमसे बात करती है या हमारे द्वारा कोई ऐसा कार्य करवाना चाहती है वह शक्ति, जो संसार के लिए वो शक्ति चुनती है किसी एक आत्मा को वो शरीर के द्वारा जो वो कार्य संसार के करवाने के लिए। पर जब हमारे गुरु हमें ज्ञान देते हैं तब हमें उसका ज्ञान होता है और हम उस आत्म ज्ञान के उस मार्ग पर चलते हैं जहाँ हमें उसका अनुभव होता है और हमें लगता है इससे आगे कुछ और खोज है और करना चाहिए और खोज है और भगवान को खोजना चाहिए, भगवान परमात्मा को खोजना चाहिए। हम कौन हैं, क्यों इस पृथ्वी पर आए हैं, क्या हमारा कार्य है, ये ईश्वर तय करते हैं। पर जब हमें आत्मज्ञान खुद का हो जाता है तो हमें भी उस ईश्वर के होने का, उस ऊर्जा के, उस शक्ति के होने का अनुभव होने लगता है। वो इस शरीर के द्वारा हम कितने सौभाग्यशाली हैं, ये परमात्मा ने हमें यह शरीर दिया है, बड़ी अनमोल पूंजी है यह शरीर, कोई साधारण नहीं है यह शरीर। इसके द्वारा हम उस ईश्वर को जान सकते हैं, उसकी महिमा को जान सकते हैं। जब ईश्वर को किसी आत्मा से किसी शरीर के द्वारा कोई कार्य संसार का करवाना होता है तो वो उस आत्मा को, उस शरीर को खुद चुनते हैं और उस इंसान के द्वारा वो कार्य करवाते हैं, क्योंकि वो ऊर्जा है, वो शक्ति है परमात्मा की जो अदृश्य है, वो दिखाई नहीं देती। पर वो हमें अपने द्वारा चलाते हैं और हम वैसे चलते हैं, क्योंकि संसार का जो भौतिक सुख है वो बहुत परे हो जाता है जब आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा भौतिक सुखों से, भौतिक सांसारिक जो हमारे रिश्ते नाते हैं, हमारा जो अपने हैं शरीर के द्वारा, जो शरीर के हमारे रिश्ते नाते हैं, वो हमें सिर्फ बस एक जिम्मेवारी है। कई लोग जैसे संत बन गए, महात्मा बन गए, वो अपने साधु जिन्होंने संन्यास ले लिया, उनको तो इन चीज़ों से, संसारिक रिश्तों से मतलब ही नहीं होता। कौन उनका माँ बाप है, कौन उनका परिवार है, वो उस सब को छोड़ देते हैं सिर्फ परमात्मा में। परमात्मा हमारा है और हम परमात्मा के हैं। इसलिए संसार में ये शरीर जो मिला है आपको, ये बहुत अनमोल है। बहुत ही ये जो ध्यान साधना तप उस ईश्वर के मार्ग पर चलने वाला जो चलता है, नहीं समझ लो ईश्वर ने आपको चुना है, ईश्वर ने आपको वो मार्ग दिखाया है जहाँ से आप अद्भुत उस रहस्य को, उस अंतरात्मा को, उस आत्मज्ञान को जान सको। क्योंकि हमारा जो शरीर है साधारण नहीं है, इसमें अद्भुत ज्ञान हमारे मस्तिष्क में, ये मस्तिष्क से ज्ञान है, ये अद्भुत है। बहुत इसमें शक्तियाँ, ऊर्जा छुपी हुई है, उसे हम जानने की, हम पहचानने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि संसार के भौतिक सुखों में, संसार के सुखों में, लालच में, लोभ में पड़े हुए हैं। और जो हम इस संसार के शोर में इस तरह दबे हुए हैं, हमें वो ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय ऊर्जा हमें सुनाई नहीं देती। जिस दिन आपको एक संत महात्मा गुरु कोई मिल जाता है और आपको आत्मज्ञान दे देते हैं, तो आपको उस संसार के शोर को परे हटाकर, संसार की भीड़ को दूर हटाकर, आपसे जो आपसे दूर हटा देते हैं संसार की भीड़ को, फिर वो आपको आत्मज्ञान देते हैं। आत्मज्ञान होना समझो ईश्वर का ज्ञान हो गया, उस परमात्मा को पा लिया, उस ईश्वर को पा लिया। क्योंकि ईश्वर का ध्यान, ईश्वर का समर्पण, ईश्वर के
लिए ही जीवन और ये जान लेना कि हम आए भी हैं और हमें जाना भी है, पर हम ऐसा कुछ कर कर जाएं हमें ईश्वर अपने हाथों में उठा कर लेकर जाए। हे परमात्मा, सदैव सदैव हमें अपनी शरण में रखना, अपने चरणों के दास रखना और इन संसार के मोह माया भौतिक सुखों को हमसे परे रखना, यही हमारी कामना है। क्योंकि संसार का जो सुख है वो आपको कभी सुख कभी दुख इस तरह आपको भटकाता रहेगा। सुख दुख के भंवर में आपको डाल घुमाता रहेगा। क्योंकि जो संसारिक सुख है वो आपका कुछ क्षणों का है, कभी दुख आएगा कभी सुख आएगा, एक समान तो जीवन किसी का रहता नहीं है। क्योंकि भगवान ने, ईश्वर ने बनाया ही इसे इसलिए है क्योंकि ये अगर संसार में सुख ही सुख हो गए तो भी मनुष्य अहंकारी हो जाएगा, और जब दुखी दुख होंगे तो उसका ईश्वर पर से विश्वास उठ जाएगा। इसलिए संसार का जो नियम है, वो जो समय का जो चक्कर है, वो ईश्वर के हाथ में है। और जब हम ईश्वर की शरण में बैठ जाते हैं तो हम दुख सुख से परे हो जाते हैं, और दुख सुख से परे होने से हमारा जीवन एक अमृतमय समान हमारे ईश्वर के चरणों में बैठकर एक अद्भुत अनुभूति करता है। और वो है ईश्वर के होने की, उस ऊर्जा के होने की, वो हमारे आसपास रहती है। वो हमारे जब हम कष्ट में होते हैं तब भी हमारे साथ होती है। उसका हमें अनुभूति तब होती है जब हम या तो बड़ी खूब तपस्या करें या कोई गुरु का साथ हमें मिले। क्योंकि आत्मज्ञान कोई साधारण नहीं है। आत्मज्ञान होना हर किसी के बस की बात नहीं है। आत्मज्ञान होने के लिए क्या पता कितने जन्म लेने पड़ते हैं, क्या पता आत्मज्ञान होने के लिए कितनी तपस्याएं कितनी साधनाएं करनी पड़ती है, कितने जन्मों तक उस ईश्वर की अनुभूति करने के लिए, उनको जानने के लिए, उस आत्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कितने जन्म हमारे बीत जाते हैं। इसलिए ये जीवन बड़ा अनमोल है, बड़ा ही इसका आप दुरुपयोग ना करिए। इसको दुरुपयोग कैसे, इसको संसार में ना लगाइए, इसको संसार से परे हटाकर उस परमात्मा में लगाइए, उस ईश्वर में लगाइए और गुरु चरणों की सेवा कर कर अपने जीवन को सफल बनाइए। क्योंकि संसार का जो है वो छूट जाना है। संसार के जो रिश्ते नाते हैं वो तो हमारे शरीर के हैं, पर जो हमारे ईश्वर से नाता है वो तो हमारा जन्मों जन्मों का अंतर आत्मा से परमात्मा का नाता, वो तो युगों युगों तक रहता है। इसलिए अपने शरीर के इस अनमोल खजाने को आप यूं ही बर्बाद ना करिए। संसारिक भोगों में, संसारिक वस्तुओं में इसको आप नष्ट ना करिए। क्योंकि ये बड़ा ही अनमोल खजाना है शरीर हमारा। इससे हम उस ईश्वर के होने की, उस परमात्मा के होने की अनुभूति कर सकते हैं, हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। वो आत्मज्ञान हमारा जो हम जानना, कोई जानना ही नहीं चाहता क्या है आत्मज्ञान, क्या है ईश्वर, क्यों हमें उन्होंने हमारे शरीर को इस पृथ्वी पर भेजा, क्यों हमें भेजा है, क्या हमारा मतलब है, क्या कार्य करने आए हैं हम यहाँ। इसलिए कोई जानना नहीं चाहता। हर कोई धन दौलत में मगन है, ऊंचे बड़े बड़े महलों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने में व्यस्त है। क्योंकि जो संसार का सुख है वो आपका कुछ क्षणों का सुख है। क्या पता किस क्षण क्या घटना घट जाए और आप वो सुख भी ना भोग पाओ। तो इसलिए अपने जो यो शरीर है, अपना आपका जो यो मन है, इसको पवित्र रखकर इसको अपने उस परमात्मा में लगाइए, उस ईश्वर के चरणों में लगाइए, उस भगवान के समर्पण में लगाइए, उसको ईश्वर के नाम सुमरण में लगाइए। तो देखिए आपका जीवन बदल जाएगा। आपको खुद महसूस होने लगेगा कुछ समय के बाद कि हाँ, संसार का कुछ भी हमारा साथ नहीं है, कोई भी हमारा नहीं है।
हम सिर्फ ईश्वर के हैं और ईश्वर हमारे हैं, परमात्मा हमारे हैं। इसलिए ये जीवन भौतिक सुखों में, संसार के लालच में, लोभ में आप इसको नष्ट ना करिए, क्योंकि हमारे जब संत महात्मा हमें बताते हैं, हम उनको अपने जीवन में नहीं उतारते। उसको अपने जीवन में उतारने के लिए आपको अपना जीवन बदला हुआ देखेंगे। अगर आप किसी संत महात्मा की, किसी गुरु की बात को अपने जीवन में उतार लेते हो, तो आपका, आपके परिवार का भी कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा और एक अद्भुत अनुभव आपको होगा। धीरे धीरे जब आप उस भक्ति के मार्ग पर, उन सीढ़ियों पर चढ़ोगे, तब आपको एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए भी आपको अनुभव होते रहेंगे, क्योंकि अनुभव, आत्मज्ञान बहुत एक अद्भुत शक्ति है। वो इतना जल्दी नहीं होती, उसके लिए बहुत समय लग जाता है। इसलिए जितना भी आपके पास समय है, जिंदगी है, आप जो समय बीत गया वो तो गया, वो हमारे बस में नहीं है। पर जो समय बचा हुआ है, उस समय को, अपने इस शरीर को तन मन और आत्मा से उस ईश्वर के समर्पण कर दीजिए और ईश्वर का नाम जपते हुए, परमात्मा का नाम जपते हुए और अपना जीवन का कल्याण करिए, अपने बच्चों का कल्याण करिए। अगर घर में कोई एक भी मनुष्य, औरत या स्त्री या कोई भी पुरुष, कोई भी एक जना भी जो घर में पूजा पाठ करता है, भगवत सुमरण करता है, तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। इसलिए तभी तो परमात्मा कहते हैं, व्रत के चिंतन से दूर होकर, संसार के भौतिक सुखों से दूर होकर, मुझ में चिंतन कर, मेरा होकर जी, मेरे में जी, तो मैं भी तेरा हूँ। इसलिए उस परमात्मा में जिए, उसके लिए जिए और सारा संसार व्यर्थ है, सारा मोह माया लालच सब बेकार है उस ईश्वर के आगे। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, आप गीता पढ़िए, उसका एक अद्भुत चमत्कार, अद्भुत ज्ञान आपको उसका मिलेगा। भगवान कहते हैं, तो सब कुछ मुझे जान, तो सब कुछ मुझे जान, मुझसे परे कुछ भी नहीं है, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। यही उस ईश्वर का कहने का मतलब है कि तुम मुझे बसता हुआ हर कार्य कर। जय श्री राम, जय बालाजी।